हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में एसोसिएट कंपनी की बात कही गई है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग एसोसिएट कंपनी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एसोसिएट कंपनी की जो डिफिनीशन दी गई है कंपनीज एक्ट में वो ये है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes joint venture। तो ये पूरी डिफिनीशन थी जिसको मैंने यहाँ पर पार्ट में ब्रेक किया है आपकी समझ के लिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। पूरी डिफिनीशन यहाँ पर शुरू हो रही है एसोसिएट कंपनी से लेकर के और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये डिफिनीशन है। अब इस डिफिनीशन को हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है और क्या कहा गया है, इसको ब्रेक करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की जो डिफिनीशन है उसमें लिखा हुआ है एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। तो पहले ये समझ ले इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी की जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो या एसोसिएट कंपनी हो, ये सारी कंपनी का जो डिफिनीशन है वो एक दूसरी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ लीजिए कि कोई भी एक पर्सन, एक मर्द है, एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति या मर्द तो कहलाएगा, उसे हम मैन तो कहेंगे लेकिन उसे हस्बैंड नहीं कहेंगे। उसी तरीके से एक औरत जो है, फीमेल है, उसको हम एक औरत तो कहेंगे, फीमेल कहेंगे, लेकिन उसे पत्नी नहीं कहेंगे, वाइफ नहीं कहेंगे। तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इसका रिलेशन इससे नहीं होता है, यानी इसका कोई हस्बैंड नहीं होता है। और उसी तरीके से जो हस्बैंड है उसको हस्बैंड नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी कोई वाइफ नहीं होती है। तो हस्बैंड को हस्बैंड कहे जाने के लिए वाइफ होना चाहिए और वाइफ को वाइफ कहे जाने के लिए हस्बैंड से रिलेशन होना चाहिए। तो एक रिलेशनशिप के ज़रिए ये नाम आता है, हस्बैंड और वाइफ। तो ठीक इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो एसोसिएट कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी होती है या जो होल्डिंग कंपनी होती है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सभी कंपनी की डिफिनीशन में आप ये हमेशा देखेंगे इन रिलेशन टू अदर कंपनी। यानी जब तक हम इस दूसरी कंपनी के बारे में रिलेट करके इसको नहीं देखेंगे, हम इसको एसोसिएट नहीं कह सकते। उसी तरीके से सब्सिडरी कंपनी को हम सब्सिडरी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी कोई होल्डिंग कंपनी ना हो। होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमें समझ में आ गया होगा, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, यानी दूसरी कंपनी जिसकी कि ये एसोसिएट कंपनी होगी, वो इस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती होगी। किसके ऊपर रखती होगी? एसोसिएट कंपनी के ऊपर। यानी जो एसोसिएट कंपनी है उसके ऊपर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो इसको भी बताया गया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो वो कंपनी जिसके ऊपर दूसरी कंपनी के 20% वोटिंग पावर पे कंट्रोल हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे कि उस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसी कंपनी पर है। यानी अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, अगर ए ने बी के ऊपर 20% इसके वोटिंग पावर पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो इस डिफिनीशन के तहत बी जो हो जाएगी वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। तो ये तो बात समझ में आपको आ गई होगी, ये एसोसिएट हो जाएगी बी फिर। और आगे इसी डिफिनीशन में ये भी लिखा गया है कि और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए ए और बी के बीच में और उस एग्रीमेंट के तहत ये हो जाए कि बिजनेस के डिसीजन में ए भाग ले सकेगा बी के बिजनेस डिसीजन में, तो वैसे केस में भी हम कहेंगे कि ए का बी के ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। अब आप हमें ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब इसी डिफिनीशन में जो दूसरा पॉइंट था वही समझना है। आगे ये कहा गया कि बट विच इज़ नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। तो वो कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखेगी, एसोसिएट तो कहलाएगी, लेकिन ऐसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी नहीं कहेंगे, या ये कह सकते हैं कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसको एसोसिएट नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ पे ये भी समझ लें कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है।
सब्सिडी कंपनी की डिफिनीशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में दी गई है। वो क्या कहती है? इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, देखिए यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ ना, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जो हमने आपको बताया शुरू में कि कोई भी कंपनी चाहे वो सब्सिडी हो होल्डिंग हो, इसको दूसरी कंपनी के रिलेशन में ही देखा जा सकता है। क्या कह रही है कि एक सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिस दूसरी कंपनी के रिलेशन में जिसके ऊपर होल्डिंग कंपनी का क्या हो, दो बातें बताई गई इसमें। होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो गठन होता है उसके ऊपर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल हो, तो ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल होगा वो सब्सिडरी हो जाएगी। फिर दूसरा कहा गया या, और लिख कर कहा गया या तो ये हो या ये हो। दूसरा कहा गया है कि एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर 50% से ज़्यादा, मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर पर कंट्रोल हो जाए तो भी वो कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा होगा वो हो जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। पहले वाले पॉइंट में क्या बताया गया था? पहले वाले पॉइंट में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बताया गया था, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या कहा गया था कि 20%, कम से कम 20% का कंट्रोल हो जाए। तो अगर 20% से कंट्रोल हो जा रहा है तो वो एसोसिएट है, 25% का है तो भी एसोसिएट है, 30%, 40%, 50% तक भी है तो वो एसोसिएट कंपनी ही कहलाएगी। लेकिन जैसे ही 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर वो एसोसिएट कंपनी एसोसिएट नहीं कहलाएगी, वो फिर सब्सिडरी कंपनी कहलाने लग जाएगी। अब हम दो पॉइंट समझ चुके हैं इस डिफिनीशन का, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देख चुके हैं और हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि जो कि सब्सिडरी कंपनी ना हो। तीसरी बात इसमें कही गई थी एंड इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी, तो ये भी कहा गया कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी एसोसिएट कंपनी होती है। अब ज्वाइंट वेंचर क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर के लिए कहा गया है कि ज्वाइंट वेंचर इज ए ज्वाइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the management। ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है, यानी कोई भी दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में मिल सकती हैं, आपस में एक अरेंजमेंट कर सकती हैं, एक एग्रीमेंट कर सकती हैं, जहां पर ये दोनों कंपनियां मिल करके एक ज्वाइंट कंट्रोल रखती होंगी, यानी दोनों कंपनियों का कंट्रोल होता होगा, जो हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट्स एंड हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। और ये दोनों कंपनियां जो मिलेंगी, इनका जो मैनेजमेंट होगा उस मैनेजमेंट के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल होगा, उस कंपनी की नेट एसेट्स के ऊपर भी उनका राइट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है और ज्वाइंट अरेंजमेंट के जरिए किसी कंपनी की एसेट्स पर, उसके मैनेजमेंट पर ज्वाइंट कंट्रोल होता है। अच्छा, ये ज्वाइंट वेंचर में जो दो कंपनियां मिलेंगी उन दोनों कंपनियों का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। जैसे कंपनी ए है वो 50% लगाती है और कंपनी बी 50% शेयर लगा करके कंपनी बना लेती है, ज्वाइंट वेंचर कर लेती है, या कंपनी एक 80% लगाती है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट और कंपनी बी 20% लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो वो परसेंटेज उनका आपस में कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ज्वाइंट अरेंजमेंट के तहत एक कंपनी बनेगी, मान लीजिए ए है और बी है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये दोनों ने मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा है सी, कंपनी सी। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर बना इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जरिए ये सी कंपनी भी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, ये एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।